गुड इवनिंग। निफ्टी कितना तारीख है? 12 जून, वेनेसडे। पहले मिनट में ट्रेड अगेंस्ट। देखते हैं कैसे गया और क्यों गया, है ना। हिस्टोरिकल डेटा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, है ना। सिंपल सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। जो भी पहले मिल जाए ट्रेड कर लो। रेजिस्टेंस मिल जाए पुट ले लो, सपोर्ट मिल जाए कॉल ले लो। सिंपल सिनेरियो। सपोर्ट पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पे जाके एग्जिट कर जाओ, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो सपोर्ट पे जाके एग्जिट कर जाओ। दोनों में से कोई भी एक एक बार हिट कर जाएगा तो वो रिस्की हो जाएगा। दोनों हिट हो चुके हैं तो सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 का बाजार बच जाता है। इतना ही मार्केट चलता है। तुरंत एक्सट्रीम कितना मिलेगा? 398 और 252 एकदम एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या रहेगा? यूएस -1, EOR +1। इसके बाहर मार्केट नहीं जाता है 1.0 के फर्स्ट कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, पहले टिक में दिख रहा है। दूसरे टिक में बाजार वही सपोर्ट निकाला तुरंत 281, तुरंत रेजिस्टेंस निकालेंगे 330। दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे मार्केट में जाकर। ये 330 है ना, और 280 1 मिनट में लगाएंगे ताकि हमको कैंडल दिख सके एग्जैक्ट 9:17 पे। हम लोग कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, सब परफेक्ट है। कहाँ है? मान लो 326 पे है, ओपन वहां पे हुआ है 9:16 पे। 17 मिनट पे आए 324 पे खड़ा है। हम लोग खुला जाके पुट ले लेंगे, है ना। यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा 324, 25 या 30 से। नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसको बुक कहाँ करेंगे? सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या रहेगा हमारा? 280, जो कि हमने मैजिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अभी फिलहाल के मार्केट में हमको इतना ही दिख रहा है, और मान लो 3 ही कैंडल बनी हुई है, 4-5 बनी है, चलो ठीक है। 9:20 पे मार्केट 330 के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन क्रिएट करता है? जहां से ट्रेड लिया है वहां से रिवर्सल वैल्यू हट जाना, ब्रेकआउट लिख कर आना। ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर लिख के आएगा, ब्रेकडाउन सपोर्ट पर आता है ना। क्या इसी टाइम के आसपास हमको पता चल गया था यहाँ ब्रेकआउट आ गया है ना। हम लोगों ने 350 के पुट साइड क्लिक किया, 334 एक वैल्यू आ रही थी। तुरंत हम लोग कॉशियस हो गए कि ये रोक के रखेगा मार्केट को, 2-4-5 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू वापस आ गई तो ट्रेड कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं आ रही है, मार्केट यही खड़ा है, तो यही एग्जिट करेंगे। या फिर मार्केट 370 जा सकता है, 370, 385, जो भी वैल्यू आप समझना चाहे। अभी 385 दिख रही है, 380 एग्जैक्ट पकड़ते हैं। ठीक है, कब जाता है? जब सपोर्ट में इमीडिएट सपोर्ट बनना शुरू हो जाता है और वो वैल्यू हट नहीं पाती, मोस्टली हट जाती है। जब नहीं हट पाती है तो वो मार्केट को नीचे गिरने से रोक देती है। ऐसे टाइम क्या किया जाए? ट्रेड लिया जाए या नहीं? बिल्कुल लेना है, टेंशन फ्री लेना है ना। पक्का ट्रेड लेना है। सुबह भी हमने लिया, मैंने खुद लिया, आप लोगों ने भी लिया। नेक्स्ट 318 आ गया, मतलब अब फिर से वैल्यू आ गई होगी, आ गई है। ये बार बार जाएगी आएगी जाएगी आएगी। यहाँ ब्रेकडाउन लिख के आएगा, ये हमारे फेवर में रहता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 350 पर, ये हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, मार्केट को गिरने से रोक लेगा। 300 के कॉल साइड पे जब जब वैल्यू आएगी ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, है ना। 328 से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, और जैसे ही चली जाएगी वहां से वैल्यू हटेगी 350 के पुट साइड पे आ जाएगी। फिर 331 आ गया, अब वो वैल्यू हट जानी चाहिए, 332 ही आ गई। फिर हमने 4-5 मिनट और वेट किया, वो वैल्यू फिर हट गई, यहाँ फिर वैल्यू आना शुरू हो गई, और वैल्यू कितना है? 335। हम लोग वेट कर रहे थे, मेरे हिसाब से 9:30 तक हमने वेट किया, 9:30 तक हमने वेट किया। मार्केट अचानक से 350 पहुंच गई। अब हमको क्या पता चला यहाँ पे कि चलो इसने कंट्रोल कर लिया है मार्केट को, ये नीचे गिरने नहीं देगा, है ना। तो कहाँ ले जाएगा? एक डायवर्जन ऊपर ले जाएगा, 385 जाएगा, वापिस आ जाएगा। हमारे पास दो जगह अभी भी बची हुई है, क्या कर सकते हैं?
350 पे जहां अभी मार्केट खड़ा है वही तुरंत एग्जिट कर लो। पहला पॉइंट, 25 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा स्पॉट में, ऑप्शन में 10-12 पॉइंट पकड़ लो। दूसरी बात, मार्केट 385 जाएगा फिर वापिस आ जाएगा। अगर कंडीशंस ऐसी ही बनी रहती है, कोई विक्टोर स्टॉप नहीं होता है, सिनेरियो नंबर 1 ही है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एवरेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, चले गया इमीडिएट सपोर्ट बनने के कारण, कंडीशंस अभी भी वही बनी हुई है, मार्केट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 385 पे जाके एवरेज कर लेंगे। सबसे पहला, जिसको एवरेज नहीं भी करना है, मार्केट 385 जाएगी फिर वापस आ जाएगी, फिर कॉस्ट मिल जाएगा। तो 3 एग्जिट्स हमको मिल चुके हैं। पहला एग्जिट 325 से एंटर किया था, 350 पे एग्जिट हो जाओ। मार्केट 370 जाएगी वापिस आ जाएगी तो एग्जिट कर जाओ। और गलती से भी 385 मार्केट जाती है, उसके बाद मार्केट 400 चली जाती है, तो वो एक्सट्रीम हो गया, वहां जानी नहीं चाहिए, वहां एग्जिट कर लो, उसके बाद नहीं झेलना है। ये SL 23401 लिखा है, ये हम लोग लेके चल रहे थे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, कोई विक्टोर स्टॉप भी नहीं हो रहा था, सडनली 62-61%, यहाँ पे 68% होने लगा, यहाँ पर 63 होने लगा, और यहाँ पर 58 था, वो वैसे के वैसे ही था। यहाँ पर विक्टोर स्टॉप हो जाएगा फिर भी मार्केट यहाँ आएगी, 400 पर विक्टोर स्टॉप आएगा फिर भी मार्केट 350 के टॉप पे ही आएगी, 500 पर विक्टोर स्टॉप भी हो जाए फिर भी मार्केट 350 के कॉल साइड तक ही आ पाएगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं 385। ठीक है, उतना ही मार्केट जा पाएगी। तो हमको एक एक्सट्रीम टॉप मार्केट में मिल चुका है, 385 मार्केट जाने वाली है, उसके ऊपर 15 पॉइंट भी जाती है, 10 पॉइंट भी जाती है, तो हम लोग नहीं चलेंगे, है ना। क्यों नहीं चलेंगे? सबसे पहली बात, वहां तक ही नहीं जानी चाहिए थी, वो जा रही है, उसके बाद 10-15 पॉइंट भी जाती है तो मर्सीलेस होके एग्जिट, है ना, कंडीशन कुछ भी बने। नेक्स्ट, 68 का 69, 69 का 69, अल्पेश फोन बघ बरं, फोन कॉल करत आहे। 70, 71, ये धीरे 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 बढ़ रहा है ना। बाहेर घेऊन जा, उचलून घ्या आधी। 71, 72 और 74, और अब जाके जो ये होने वाला था तो 400 ही हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। कहां तक जाएगी मार्केट? 350 के कॉल साइड तक, उसका वैल्यू हमको ऑलरेडी 375 और 385 मिल रहा था, है ना। मार्केट कहाँ की खड़ी है? 23,374। क्या किया जाए, एक तो एवरेज करके वापस ला सकते हैं, या होल्ड कर लो, एवरेज मत करो, वापस आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स्ट्रा 400 तक चली जाए तो एग्जिट कर दो, वापस आ गई 324, 325, 330 तो एग्जिट कर जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट। मैंने पर्सनली क्या किया, वही पे ठान लिया कि अगर मार्केट 23,401 यानी 400 भी आ जाए तो एग्जिट किया जाएगा, जो भी रहे, ये विक्टोर स्टॉप की परसेंटेज बढ़ती रहे घटती रहे कोई लेन देन नहीं, मार्केट 400 नहीं जानी चाहिए, 400 चली जाती है तो एग्जिट कर दो, या फिर ये 100% ही पूरा पूरा 400 पर शिफ्ट हो जाए तो टॉप चेंज हो जाएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल साइड पे 300 से उठ के अगर 400 चली जाएगी तो मार्केट का टॉप 450 बन जाएगा, जो कि 473 है, ऑलरेडी अगेंस्ट चल चुका है, वहां से और अगेंस्ट 100 पॉइंट्स चलने वाला है, तो इतना झेलने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये जो भी डाइवर्जेंस है क्या है हमारा, 23,375, 385, वहां से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो भी है वहां पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने तब तक डिसाइड कर लिया, तब तक हम लोग झेलते रहेंगे। अब कितने बजे आता है वो चार्ट में देख लो, बाप रे बहुत टाइम हो गया था, 9:50। हिस्टोरिकल में कहा है हम लोग 9:46 पे चल रहे हैं। 400 कितने बजे हिट करता है? एग्जैक्ट 10 बजे, तो 10 बजे चलो, 10 बजे मार्केट का स्पॉट प्राइस 400, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस कहाँ है 23,300 पर 100% शिफ्ट होने वाला है 400%, 400 पर
जब 100% ही शिफ्ट हो जाएगा 400 पर, तो मार्केट का टॉप कितना रहेगा 450। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलेगा जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो 471 आने वाला है। मार्केट 400 चल रहा है, ऑलरेडी लॉस में है और 70 पॉइंट लॉस जा सकता है। तुरंत जाएगा क्या पता नहीं, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। नीचे कहां तक आएगा 370 380 फिर से आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है 370 की जगह 320 फिर से आ जाए फिर ऊपर जाए, ये सब भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ये पता है। उस टाइम एग्जिट, एकदम मर्सीलेस, मान लिया लॉस हो गया और ट्रेड बुक कर लिया। अगले ट्रेड के लिए वेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है 10:30 पर सपोर्ट खुद वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दोनों तरफ बुलिश प्रेशर। सिनेरियो नंबर 7, सपोर्ट में भी बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस में भी बुलिश प्रेशर। कॉल खरीदना है, सिंपल। कहां से खरीदना है, सपोर्ट के क्लोज जाके खरीदना है। कितना क्लोज, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो मार्केट कभी सपोर्ट पे पहुंच पाएगी, नहीं पहुंचेगी। सपोर्ट नहीं पहुंच रही है तो सपोर्ट +1 पे पहुंचेगी। तो 350 के पुट साइड पे जो भी वैल्यू आ गई वो हमारा एकदम सेफ ट्रेड हो जाएगा, एक्सट्रीम बॉटम हो जाएगा 320 एक्सट्रीम बॉटम। अब इतना बुलिश मार्केट है तो थोड़ा रिस्क बनता है। एक डाइवर्जन ऊपर आके ट्रेड करेंगे 370, 320 और 370। मार्केट चल कहाँ रही है 400 पर, 370 का वेट करेंगे या फिर 320 का वेट करेंगे, दो वैल्यूज मिलेगी और मार्केट पहुंच जाता है सीधा 420 पे। 430 चलेगा, है ना। मार्केट कहाँ जाना चाहिए, कम से कम 470 यहां तक, उससे भी ऊपर चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब बुल रन चालू हो चुका है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। अब क्या किया जाए, अब दिक्कत एक है, ट्रेड कहां से बनेगा 350 के पुट साइड से, 320 यहाँ 370। उससे बड़ी दिक्कत 450 के पुट साइड पे भी 420 की एक वैल्यू है ना। 3 एंट्रीज दे रहा है, तीनों जगह से खरीद लो। सुबह क्या देखा हमने, गलती से भी 450 के पुट साइड से कभी एंटर नहीं करना है ना, गलती से भी नहीं। सिंपली क्या याद करना है, ना वहां ब्लू कलर है, ना वहां पे येलो कलर है, और ना ही वो ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस है जो दोनों के बीच में है। सिंपली उसका पर्पस क्या है, क्योंकि वो सपोर्ट से बहुत दूर है ना। हम लोग क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एक तो मार्केट सपोर्ट पे आएगी या सपोर्ट मार्केट पे आएगा, है ना। इसीलिए 450 के पुट साइड पे जो भी वैल्यू आ रही वहां जाके हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये कितने बजे पता चल रहा है 10:42 करीबन, यहाँ पर 10:42 यहाँ पर ये 430 ये वैल्यू। तो ये हमने झेल लिया, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया, पूरा मार्केट नीचे आया 370। क्या बात है, 370 ही आ गया पूरा पूरा। कितने बजे आ रहे हैं 11:30, सीधा 11:30 चलते हैं। 10:30 बजे वैल्यू मिल गई थी 370 या 320 पे, मिल जाए तो ट्रेड कर लेना। सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, अब दो ट्रेड बचे हुए, 400 के पुट साइड से और 350 के पुट साइड से। 400 के पुट साइड से ट्रेड एंटर कर भी लिया तो हमारे फेवर में क्या होना चाहिए, जो 300 पर येलो बॉक्स दिख रहा है 94%, इसका परसेंटेज डिक्रीज होते रहना चाहिए, तो ही मार्केट बुलिश होगी। और जहां खड़ी है रिस्की ट्रेड से ही ट्रेड बन जाएगा। यहाँ ट्रेड एंटर करेंगे, यहाँ 420 पे एग्जिट कर देंगे, ये ट्रेड बनेगा। ये सेम एग्जैक्ट हमने डिस्कस किया था सुबह। मान लो 470 आ गया, ये 370 आ गया, ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करते से ही ये जो परसेंटेज है 94 का, ये कम होते रहना चाहिए। स्टेबल भी रह गया तो मार्केट ऊपर आ जाएगी, गलती से भी बढ़ गया तो ट्रेड फंस जाएगा। कहां तक फंसेगा, फिर सेफ ट्रेड पे चले जाएगा। 94% अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होना मुश्किल हो जाएगी। रिवर्स हमारा सेफ ट्रेड से बनेगा जो 320 है, ठीक है। स्लाइड रिस्क लिया जाए 94, 9407, 93 धीरे धीरे कम हो रहा है, 9350, 9340, 9330, 9250, 9250,
92.25, 92.33, 91.90, 91.85, 91.70, 91.60, 91.40, 91.40, अभी भी वही 91.30, 91.18, 91.26 और हमारा तब तक टारगेट ही आगे है ना। अब ये ट्रेड आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? रेजिस्टेंस विकटोड स्टॉप होने की सुबह से कोशिश कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, तुरंत एक डाइवर्जन में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। 420 जो भी वैल्यू आ रहेगी वहां पर, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, एक डाइवर्जन रोक के रखेगा, ऊपर जाएगा तो भी बहुत झुलाएगा, पैसा नहीं देगा। यहाँ से सिंपली ट्रेड बनेगा ये वाला, और 420 यहाँ पर भी आ रहा होगा, यहाँ पर 11:56-57 पे बुक हो जाएगा। ठीक है, इतना मार्केट रह जाएगा। अब इसको 5 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 1 बजे मान लो, 12 बज चुके हैं, ये भी हो चुका है। ये 12:50 को ये क्या हुआ है, बॉटम 384। यहाँ कितने बज रहे हैं? 12:50 को देख लो, कुछ चेंज है क्या? सब कुछ सेम। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट चीज 10:20 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस हमारा नीचे से ऊपर आ रहा था। अब ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने वाला है, कितने बजे होता है वो इंपॉर्टेंट है। 10:22 पे नहीं हुआ है, 23:24 पे वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता है सपोर्ट। इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी होना होगा तो 3 घंटे में होगा, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है। कितने बजे हो रहा है? 10:24। यहाँ से 3 घंटे मतलब 1:24 मिनिमम। यहाँ कंडीशंस क्या है? सपोर्ट में येलो ब्लू कलर दोनों दिख रहे हैं, शिफ्ट हुआ है, 3 घंटे भी हो चुके हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होता क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस जो भी रहेगा वहां से गिरेगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है। कहां तक गिरेगा? जहां तक कंफ्यूजन है वहां तक गिरेगा। 300 तक कंफ्यूजन है तो मार्केट 300 तक गिरेगा। कहां से गिरेगा? 400 के कॉल साइड से 300 के पुट साइड तक, इतना गिरना चाहिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। ये ट्रेड कितने बजे आ रहा है? 1:24-25 पर। 1:24-25 कहाँ है? ये है ना, 1:30 ही है ये। फिर ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया? तो बिल्कुल आ जाता है वापस, पूरा छोड़ो, एक डाइवर्जन तो लेके भाग सकते थे। 420, 440 स्टॉक था। अच्छा ठीक है ना, 20 पॉइंट। ये एसओसी का ट्रेड है, ये एसओसी का ट्रेड है, क्लियर ट्रेड। ये किसने किया है? हाँ ठीक है, नहीं आई, ठीक है, कब दिया था? बुक कहाँ गया है वो बताओ सर। पहला बस वही, क्या एक कैंडल? नहीं नीचे का, हाँ ये ना, फिर ठीक है। और आपने मार दिया था कितना? स्पॉट में ना, सही है, परफेक्ट है। मेरे हिसाब से 2 बजे तक एग्जिट कर जाया करो, कहीं भी रहे मार्केट। वो भी सही है, 1, 2, 3 वो भी सही है, वो भी सही है, परफेक्ट है। हाँ ये भी अच्छा है। मैं अब तक सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया। सर दिन भर बैठने दो ना। हाँ कुछ नहीं होता है दिन भर बैठने से, एक दिन ट्रेड दी बोर हो जाओगे। अरे नहीं होती स्टडी, बोर होंगे सिर्फ, इसलिए तो मैं फुल डे लाइव नहीं लेता हूँ। कुछ नहीं होता है, बोर हो जाते हैं, है ना। आप बैठो, आप आदत मत लगाओ फुल टाइम बैठने की, ये मैं कह रहा हूँ। आदत मत लगाओ, तुरंत 2-3 घंटे, 2 घंटे बैठे काम करके निकल गए, कुछ और किया जाएगा। बस इतना ही मार्केट है एसओसी। मेरे हिसाब से 2 बजे कोई भी हालत में एग्जिट कर जाना चाहिए, कहीं पर भी ट्रेड रहे, कॉस्ट रहे प्रॉफिट रहे, जहां पर भी रहे एग्जिट। ये इतना नहीं झेलना है। और वो नीचे कितना लो लगाता है? 297, 296 दिखा रहा था, 297 टच करके क्लोज हो गया, 300 पे क्लोज हुआ है। हे भगवान, कल तो पक्का रोकेगा फिर। ठीक है।
बस यही था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और चैट में क्या, मैं एसओसी में पुट लिया 120 पॉइंट कैप्चर किया प्रीमियम में, बहुत बढ़िया। स्पॉट ऑप्शन अलग अलग होता है क्या, बिल्कुल। 125 पर एसओसी या फिर स्लो शिफ्टिंग। स्लो शिफ्टिंग क्या होता है भाई, ये वैल्यू पे नहीं आया, ठीक है। एसओसी में लॉस कैसे होगा, मैंने भी लिया था। एसओसी हुआ, एसओसी यहाँ 1 आवर में हुआ था सर, नहीं 3 आवर्स का होगा क्योंकि शिफ्ट हुआ है। प्रीमियम बहुत मेल्ट हो गया, ठीक है। कितना पॉइंट मिला आपको उस वो ट्रेड में, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट? 25 सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, बस 60 पॉइंट, और बाप रे। स्पॉट क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये स्पॉट होता है, ये 23305 मतलब निफ्टी स्पॉट। यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चलेगा तो मैं कहता हूँ 50 स्पॉट में चल गया, यहाँ से 50 नीचे चलेगा तो मैं कहता हूँ 50 स्पॉट में चल गया। बस इतना ही होता है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में यूट्यूब पर। अभी हम लेते हैं आपसे विदा, हमको लेनी है ऑफलाइन क्लास। सी यू सून।